अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में आपका वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे आलू के गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकते हैं, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं और इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी की तरफ। मज़ेदार से कच्चे आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आलूओं को छील लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं और 4 आलू के मैं कबाब बना के तैयार करूँगी। तो देखिए हमने आलूओं को अच्छे तरीके से धो लिया था और उनको छील लिया है। तो यहाँ पर हमारे आलू दोबारा से हमने धो लिए हैं। अब हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्रेटर रख लिया है, यहाँ पे हमने कद्दूकश रख लिया है। तो आप इसको कद्दूकश कर लें। तो देखिए इस तरीके से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए हमने इन आलूओं को ग्रेट कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे आलू कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए मोटी साइड से हम इसको ग्रेट कर रहे हैं, पतली साइड से नहीं करेंगे। देखिए हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से निचोड़ निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए इसमें बहुत पानी है, तो हम बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहने देंगे और इस तरीके से दबा दबा कर इन आलूओं का पूरा पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आलूओं को निचोड़ कर उनका पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए आलूओं को हमने बहुत अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया है। अब हम इन आलूओं को एक बाउल में डाल देते हैं और इसके साथ ही अब हम देखिए इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देते हैं। तो आधी गड्डी हमने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया था और थोड़ा सा हमने पुदीना धोकर बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो देखिए रेड हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड की हैं, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ टीस्पून अजवाइन ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए पिसा हुआ धनिया भी हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। तो देखिए बेसन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है और 2 अदद हमने यहाँ पर गाजरों को भी ग्रेट कर लिया था। तो देखिए गाजरों को भी कद्दूकश करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इस पूरे मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इसी तरीके से हमें इसको मिक्स करते जाना है और इसी तरह से बस हम इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे। हम इसको दबा दबा के मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सारा मसाला यकजान हो जाए। तो देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। फटाफट हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है, इसको रखने से आलू दोबारा से अपना पानी छोड़ देंगे और ये बहुत ही पतला हो जाएगा। तो देखिए बस हमने फटाफट इसके कबाब बना लेने हैं, झटपट हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कबाब भी रेडी हो चुके हैं और ब्रेड क्रम्स भी हमारा यहाँ पर रेडी है। तो चलिए अब हम इन कबाबों को फ्राई करना शुरू करते हैं। हमने इनको बिल्कुल भी रखना नहीं है और फ़ौरन ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। देखिए दोबारा से हाथों से इस तरीके से गोल घुमा के हम इसको सेट कर लेते हैं और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। तो हमें इसको बिल्कुल भी कोई अंडा या कॉर्नफ्लोर या कोई भी चीज़ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बाइंडिंग के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और बेसन ऐड कर दिया था। तो अब देखिए बस ब्रेड क्रम्स ही हम इसके ऊपर इस तरीके से कोट कर लेंगे और हाथों से इस तरीके से दबा दबा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल इसी तरीके से सारे कबाबों को ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। तो चलिए 4-4 और 5-5 करके हम इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने ये देखिए ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए गैस पर रख दिया था। तो देखिए गरम ऑयल में हम इन कबाबों को डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे ताकि ये सारे कबाब बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक सिक सकें। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इन कबाबों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते जाएंगे।
और फ़ॉर्क से हम इस तरीके से इसको उलट पलट करते जाएंगे ताकि चारों तरफ से ये कबाब बहुत ही अच्छे तरीके से सिक सकें। और अंदर से भी हमने इन कबाबों को सेक लेना है, क्योंकि अंदर से जो आलू हैं वो कच्चे हैं, तो इसीलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बना के तैयार करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर कबाबों को फ्राई करने से कबाब बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप शामी कबाब और दूसरे कबाबों को भूल जाएंगे और इन्हीं कच्चे आलू के कबाबों को बनाना पसंद करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए हमारे कबाबों का जो कलर है वो कितना प्यारा सा गोल्डन सा आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसका जो ऑयल है वो हम रिलीज़ कर देंगे। तो देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और कितने मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए दूसरे राउंड को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, 5-5 6-6 करके हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। और दूसरा राउंड भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसका भी हम इस तरीके से ऑयल झाड़ लेते हैं और ऑयल रिलीज़ कर देते हैं। देखिए ये भी कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।